Hello teenagers, Divyam here from PU Stack. This is third lecture of biology chapter How do organisms reproduce? Guys, हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और वेरिएशंस बेनिफिशियल कैसे हो सकती हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम मेनली 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजन, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। गाइस, जेस्ट रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी फ्यूजन नहीं होता और ना ही कोई गैमेट फॉर्म होता है। उस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिजन के बारे में। गाइस, जिस प्रोसेस से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या उससे ज्यादा सेल्स में स्प्लिट कर जाता है, उस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। क्या आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं? अमीबा? यस, अमीबा इज अ गुड एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, जब अमीबा अपने मैक्सिमम साइज तक ग्रो कर जाता है, तब वो फर्दर 2 सेल्स में अपने आप ही स्प्लिट हो जाता है और इसी तरीके से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। इट्स दैट सिंपल। पर फ्रेंड्स, ये जो फिजन का प्रोसेस है, इसके अंदर जो पेरेंट आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये पेंसिल अमीबा है। ये पेंसिल जब फुली ग्रो हो गई, ऑफ कोर्स पेंसिल ग्रो नहीं होती, पर अगर हम इसको अमीबा समझें, अमीबा जब फुली ग्रो हो गया तब उसने स्प्लिट करने की सोची और वो फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। अब ये 2 पेंसिल हैं, हमारे पास 2 छोटी पेंसिल तो हैं, पर जो बड़ी पेंसिल थी वो नहीं है, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और फ्रेंड्स, यही अमीबा के साथ होता है। अमीबा का जो पेरेंट है वो डिवाइड करने के बाद एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अमीबा यानी कि जो फिजन का प्रोसेस है, फिजन के प्रोसेस में पेरेंट आइडेंटिटी लूज कर जाती है। सर, जैसा कि हमने पढ़ा कि अमीबा 2 सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, क्या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा सेल्स में भी स्प्लिट हो सकता है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फिजन के ही प्रोसेस से मल्टीपल सेल्स फॉर्म करता है। तो गाइस, ये हमने बात करी फिजन के बारे में। अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। गाइस, फिजन और फ्रैगमेंटेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं और फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में एक कंडीशन है कि ये वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं जिनका सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जब फुली ग्रो हो जाता है, तब वो फर्दर अपने कुछ फ्रैगमेंट्स फॉर्म कर लेता है और इसी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। सर, आपने कहा कि सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा क्यों? गाइस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन बहुत सारे सेल से बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं और उनसे ऑर्गन्स बनते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी में अलग अलग जगहों पर प्लेस्ड है। अब ऐसी कॉम्प्लेक्स बॉडी में सेल बाय सेल डिवीजन करना बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा। तभी हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं जिनके पास सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, वो है रीजनरेशन। गाइस, कुछ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही एक बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फ्रेम कर सकते हैं। मतलब कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कट हो गया, तो उस कट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा और पेरेंट भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि रीजनरेशन में एक पेरेंट है, उनका कोई बॉडी पार्ट कट हो गया और उस बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब कि उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया। टीचर, वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को खुद ही कट करता है और फिर रिप्रोड्यूस करता है, या फिर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करता है कि जब वो कट होगा वो तभी रिप्रोड्यूस करेगा? गुड क्वेश्चन। गाइस, हम रीजनरेशन को प्रॉपर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कट होने पर डिपेंड करता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म कट नहीं होगा तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। तो गाइस, इस लेक्चर में हमने बात करी फिजन, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। प्लीज लाइक,
share, and subscribe to PU Stack. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and spread happiness.